वैसे हम इतने बेशरम हैं कि कोई हद नहीं। हर किस्म का गलीज काम हमसे तवक्को किया जा सकता है, ठीक है, नौजवान नस्ल की मैं बात कर रहा हूँ, मुझ समेत हम सबसे। लेकिन जहाँ पे बात आती है दीन के मसाइल के मुतालिक जानने की, वहाँ पे हमें शर्में आने लग जाती हैं कि कैसे पूछें, अरे ये क्या होगा, फलां फलां फलां, पूछेंगे किससे, पता ही नहीं है, कौन बताएगा, और जो बताने वाले हैं वो भी ऐसे सही हैं। तो यही बड़ी वजह है आज मुसलमान बच्चों का, नौजवान बच्चों का दीन से दूरी का एक बड़ा मसला यही है कि जब उन्हें मसलों का पता नहीं होता वो मसलों से कट जाते हैं। जब मसलों से कट जाते हैं फिर वो इस्लाम से भी कट जाते हैं। जब आपको गुस्ल और फ़राइज़ के बेसिक अकायद और नज़रियात ही नहीं पता, फ़राइज़ ही नहीं पता, जब आपको बुनियादी चीज़ें नहीं पता, आपको ईमानियात नहीं पता, फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है। आपको ABC नहीं आती तो आप टेंसेस कैसे सीखोगे? आपको 1 2 3 नहीं आती तो आप अलजेब्रा कैसे सीखोगे? तो एटलीस्ट मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है उन नौजवान बच्चों से कि मसाइल को सीखें, शर्माए ना। जिसको आप समझते हैं कि हाँ ये बता मेरी बात सुनेगा और उससे बात करें, ठीक है, बिला झिझक करें। ख़वातीन कोई ऐसी खातून देखें, कोई मदारिस की पढ़ी लिखी कोई हो जो आलिमा हो, उससे राब्ता करें, उससे ताल्लुक़ बनाएं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बंदे ने मुझे बहुत पहले की बात की थी कि एक आज के दौर के अंदर एक नौजवान लड़का या लड़की का एक आलिम के साथ ताल्लुक़ बड़ा ज़रूरी है। मर्द का ताल्लुक़ मर्द के साथ हो और ख़ातून का ताल्लुक़ ख़ातून के साथ, कि जब भी उन्हें कोई मसाइल पेश आए तो वो उनसे डिस्कस करे और उसका उन्हें फौरी तौर पे मालूमात मिल सके। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग ऐसे कट जाएंगे जैसे एक पतंग डोर से कटती है और फिर उड़ते रहेंगे। और याद रखिएगा, पतंग सिर्फ तब तक बुलंदी पर रहती है जब तक वो डोर के साथ जुड़ी हो। जैसे ही वो कट जाती है, डोर कटती है, तो उसका मुकद्दर सिर्फ ज़वाल है। वो आपको कभी किसी छत पे मिलेगी, कभी वो तारों के साथ टंगी मिलेगी, कभी वो खंभों के साथ चिपकी मिलेगी, कभी वो दरख्तों में फंसी मिलेगी। तो अपने आप को कटी पतंग न बनाएं, अपने आप को तान में रखें, अपने आप को हवा में रखें।